नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो लगातार हम हर सीटों पर चर्चा कर रहे हैं कि उस सीट पर किस तरह का मुकाबला है, कितना दिलचस्प मुकाबला है, सीट का मिजाज क्या रहा है, सीट का नेचर क्या रहा है और इस बार तस्वीर क्या बदलती हुई नजर आ रही है या फिर उसी तरह के समीकरण यहाँ पर काम करेंगे। तो आज जिन सीटों की हम चर्चा करेंगे उनमें एक सीट है लातेहार की सीट। लातेहार की सीट इसलिए भी इस बार दिलचस्प बनी हुई है क्योंकि वर्तमान में हेमंत कैबिनेट में मंत्री रहे बैजनाथ राम फिर से चुनावी मैदान में हैं और बैजनाथ राम के अपोजिट बीजेपी ने प्रकाश राम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब लातेहार की जंग कितनी दिलचस्प बन रही है, लातेहार की जनता का मिजाज क्या रहा है, ये सीट किसे जिताती रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। रंजन जी, लातेहार सीट के मिजाज को पहले हम जान लेते हैं, क्या मिजाज रहा है इस सीट का? देखिए, अगर लातेहार सीट के मिजाज को हम लोग देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ बीजेपी एक समय अच्छी स्थिति में थी और अगर हम पिछले 24-25 सालों को देखें तो ये देखता है कि लातेहार में जो चुनाव है वो दो प्रत्याशियों के इर्द गिर्द होता है। आपको एक हैं बैद्यनाथ राम जो अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और दूसरे हैं प्रकाश राम। तो इन दोनों के बीच जो है मुकाबला हो रहा है और ये 2000 के चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए कि 2000 में जो बैद्यनाथ राम हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीत हासिल करते हैं। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा तो बारी बारी से दोनों जीतते रहे हैं। 2000 में बैद्यनाथ राम जीते जेडीयू के टिकट पर, तो 2005 में प्रकाश राम जो है वो जीतते हैं आरजेडी के टिकट पर और वो पराजित करते हैं आपको रामदेव गंझू को। हालांकि उस चुनाव में बैद्यनाथ राम भी लड़ रहे थे। इसके बाद फिर बारी आ जाती है बैद्यनाथ राम की। 2009 में बैद्यनाथ राम जो है वो चुनाव जीतते हैं बीजेपी के टिकट पर और एक बहुत ही कॉन्टेस्ट हुआ था, 438 वोट से वो जीतने में सफल रहे थे। फिर 2009 में बैद्यनाथ राम, तो 2014 में फिर से प्रकाश राम आते हैं और वो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत हासिल करते हैं और उसके बाद फिर 2019 में आपको बैद्यनाथ राम जो है विजेता के तौर पर दिखेंगे और उन्होंने 16,328 वोटों की बड़ी जीत दर्ज की और ये पहली बार ऐसा अवसर था कि लातेहार में जेएमएम को सफलता मिली थी। अगर आप 1985 से देखें तो कांग्रेस यहाँ से एक बार जीतने में सफल रहा है। इसके बाद आप देखें कि बीजेपी यहाँ से 2 बार जीती है, जनता दल एक बार जीता है, जेडीयू एक बार जीता है, जेवीएम एक बार, आरजेडी एक बार और जेएमएम एक बार। तो यहाँ की जो फाइट है वो बैद्यनाथ राम वर्सेस प्रकाश राम। और एक दिलचस्प बात ये है कि ये लड़ाई सिर्फ इन दो प्रत्याशियों के बीच है, दो पार्टियों के बीच नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है फ्रीक्वेंटली पार्टी बदलते रहे हैं, कोई कभी किसी दल में, कोई कभी किसी दल में। फिलहाल जो स्थिति है उसमें बैजनाथ राम जो हैं वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रकाश राम जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पिछली बार वाली स्थिति है। लेकिन ये पहला अवसर क्या होगा कि लगातार जो है जीत हासिल कर पाएंगे बैद्यनाथ राम, ये एक बड़ा सवाल है। या जो एक ट्रेडिशन यहाँ पर चला आ रहा है कि एक बार बैद्यनाथ राम एक बार प्रकाश राम, वही ट्रेडिशन आगे बढ़ेगा। यानी जो आप इस सीट को देख रहे हैं तो कैंडिडेट बदल बदल कर यहाँ की जनता चुनती रही है। क्या इसमें पार्टी का भी योगदान रहा है? क्या पार्टी भी देखती है जनता या सिर्फ इन्हीं दोनों कैंडिडेट को देखकर अलग अलग बार मौके देते रही है? अगर आप 2000 से देखें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच है और बीच में पार्टी नहीं आती, क्योंकि ये दोनों पार्टी बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप बात कीजिए कि 2000 में जो बैद्यनाथ राम हैं
वो जेडीयू के टिकट पर जीते, तो 2009 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते और फिर 2019 में वो जेएमएम के टिकट पर जीते। इसी तरह से अगर आप प्रकाश राम का देखिए तो प्रकाश राम जो हैं आपको 2005 में आरजेडी के टिकट पर जीते, 2014 में वो जेवीएम के टिकट पर जीते और अब वो आपको बीजेपी के साथ हैं। मतलब कि ये प्रत्याशी जो हैं वो दल बदलते रहे, लेकिन लड़ाई जो है इन्हीं दोनों के बीच होती रही। कई बार तीसरा कोण बनाने का प्रयास किया गया, कभी सफलता मिली कभी नहीं मिली, लेकिन जो एक ट्रेडिशन है, एक बार बैद्यनाथ राम एक बार प्रकाश राम, ये 2000 से चलता आ रहा है। इस बार यहाँ ने जेएलकेएम से भी एक प्रत्याशी मैदान में उतारा गए हैं और वो हैं संतोष कुमार पासवान। संतोष कुमार पासवान पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे और तब जो है उन्होंने 16,000 वोट लाए थे, मतलब 8.78%, तो लगभग 9% वोट। तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या संतोष कुमार पासवान लातेहार विधानसभा में एक उस तरह के प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं जो मुख्य मुकाबले में आना चाहते हैं, और अगर संतोष कुमार पासवान आते हैं तो वो किसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। यहाँ के जो समीकरण है, भले ही दो व्यक्तियों के बीच में फाइट नजर आती रही है, लेकिन क्या इस बार कुछ समीकरण में उलटफेर नजर आ रहा है? इस बार पार्टी में कुछ उलटफेर नजर आ रहा है? क्या फिर से वही इतिहास दोहराएगी यहाँ की जनता या फिर बैजनाथ राम को मौका मिलेगा एक बार फिर? देखिए, अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ एससी और एसटी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। एससी वोटर्स लगभग 26.5% हैं, 26.44%, और जो एसटी वोटर्स हैं वो 33.71%। तो ये संख्या जो है आपको बहुत ही अच्छी है, लगभग 60% के आसपास जो है ये संख्या पहुंच जाती है। और बाकी 40% में मुस्लिम जो हैं वो 12.1% है। तो एक तरह से 72.1% यहाँ पहुंच गए और बाकी जो 28% हैं उसमें बाकी जातियां यहाँ पर आती हैं, जिसमें राजपूत जो हैं वो 8.8% के आसपास, यादव 6.2%, जो यहाँ पर जो एक बिजनेस कम्युनिटी है उनकी भी संख्या जो है वो अच्छी खासी है, 4-6% के आसपास उनकी भी संख्या है, जो कि बीजेपी को ट्रेडिशनली वोट करते रहे हैं। क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि जब इन दोनों में से कोई बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहा होता है तब भी बीजेपी 27-28% वोट यहाँ पर ले आती है। जैसे 2014 में ब्रजमोहन राम जो हैं वो 27.72% वोट लाने में सफल रहे थे। तो अब इस पर यह देखना है कि जो इस बार का चुनाव होगा इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लातेहार में जो ट्रेडिशन है बारी बारी से एक दूसरे की आती है वही चीज चलेगा, या इस बार बैद्यनाथ राम जो वो परिपाटी है उसको तोड़ेंगे और लगातार दूसरी जीत होने का फायदा भी उन्हें मिल जाए? या ये हो सकता है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि ऐसी चीजों के दोनों मायने होते हैं। कई बार आपको फायदा होता है, कई बार इसका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि कई मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है। तो कितनी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनी है ये भी देखना दिलचस्प होगा, और ये भी देखना होगा कि ये जो 5-5 साल में बदलने वाली परंपरा है क्या उसी का निर्वहन होगा या रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार बैद्यनाथ राम। चलिए, तो ये लातेहार का हाल था जो हमने आपको बताया कि किस तरह यहाँ की फाइट नजर आ रही है। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।